गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने लास्ट टाइम देखा था ऑलरेडी वी हैव सीन स्टडीड यूनिट 5 that is relativity and that unit is now completed. Now today we are going to start unit 6 that is geophysics, ज्योग्राफी का पार्ट है ये। तो अपन यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें का पहला पार्ट जो है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू इट इज कंपल्सरी एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें ये पूरा अगर अपन ने कंसीडर करा ये पूरा स्फेरिकल सरफेस अर्थ का स्फीयर, इसमें सेंटर सरफेस टू सेंटर तक का जो पार्ट है रेडियस कहेंगे अपन, इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, इतना पार्ट कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएंगे टॉप लेयर, ये मिडल लेयर एंड ये हो जाएगा सेंट्रल पार्ट, ये ऐसा हो जाएगा। इसमें का अपन इतना पार्ट कंसीडर करें, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस sector only and that cross section is shown in the figure. This is interior of the earth. The earth radius is about 6400 kilometer and this is center of earth, this is surface of earth. This interior of earth is divided into 3 parts. पहला पार्ट जो है वो है क्रस्ट, सेकेंड पार्ट जो है वो मिडल पार्ट जो है वो उसको कहते हैं ये मेंटल कहते हैं एंड इनर मोस्ट पार्ट जो है सेंट्रल पार्ट उसको कोर कहते हैं। ऐसे 3 पार्ट में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिवाइड करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट दैट इज क्रस्ट। So this crust is the outermost layer of the earth, outermost layer of the earth. It is known as crust. It is basically made up of ocean, river, watery area and land. Contention part बोलते हैं जिसको अपन, इसमें मान लो ओशन है, इतना लेयर है ओशन का, डेप्थ है ये, तो डेप्थ पे ये जो डेप्थ रहेगा ओशन रहेगा, यहाँ पे इसका थिकनेस कम रहेगा और जहाँ पे कंटेंशियल पार्ट है यहाँ पे जो थिकनेस है बढ़ जाएगी और जहाँ पे माउंटेन वगैरह रहेगा माउंटेन तो वहाँ पे थिकनेस संख्या ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसा ऑन एंड एवरेज अगर देखा अपन ने तो दिस क्रस्ट थिकनेस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। दिस इज क्रस्ट. Its thickness is about 30 kilometer from the earth's surface. So this crust consists of watery area like ocean, इसको बोलते हैं oceanal crust बोलते हैं, जिसमें water रहेगा और कुछ land रहेगा तो oceanal crust हो गया। जिसमें totally land है उसको बोलते हैं अपन continental crust बोलते हैं, जिसमें hilly पहाड़ है तो thickness यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो crust का thickness is about 5 किलोमीटर होता है and contentional crust जो रहता है तो that thickness is about 30 किलोमीटर और hilly area होगा तो उसका thickness 70 किलोमीटर के आसपास होता है, 70 किलोमीटर। तो this is crust. It consists of 2 layers. Again it is divided into 2 layers. First layer is CI. CI means this is the CI. First layer is CI. ये अबाउट 13 किलोमीटर तक रहता है सरफेस से। सीआर मतलब होता है सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये पार्ट में जनरली ऑकर्स इन कंडेंसर पार्ट, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म इज सीआर। तो सिलिका और एल्यूमिनियम अबंडेंट होता है वहाँ पे, उसको सीआर लेयर बोलते हैं। उसके बिलो ये रहता है अबाउट 13 किलोमीटर तक रहता है फ्रॉम द सरफेस। उसके नीचे जो दूसरी लेयर होती है उसको कहते हैं अपन सीमा। एक्चुअली इट इज अ शॉर्ट फॉर्म
ऑफ सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये जो पार्ट रहता है जनरली ये ओशोनिक क्रस्ट में देखने को मिलता है। तो Cl मतलब सिलिका, सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो इसमें सिलिका रहेगा और मैग्नीशियम रहेगा, ये जनरली ओशोनिक पार्ट में रहता है ये। तो दिस इज अबाउट क्रस्ट। तो क्रस्ट ranges from 0 kilometer to 30 kilometer below the earth surface. It is divided into two layers, Cl layer and Sima layer. Cl means silica plus aluminium and Sima means silica plus magnesium. So this is about crust. It is the uppermost layer of the earth structure. Second layer is mantle. The mantle layer जो है it is from 30 kilometer to 2900 kilometer below the earth surface. earth surface के below रहता है। ये mantle layer में कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। इसमें जनरली रॉक्स आते हैं, रॉक्स। एंड ये जो मेंटल है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी। फॉर एग्जांपल जब अर्थक्वेक आएगा, व्हेन इट इज अर्थक्वेक, तो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम मेंटल। मेंटल में रॉक्स होते हैं, लावा होता है, लावा मतलब molten rocks and metal like silica, magnesium, iron, cobalt, etc. that at due to high temperature ये सभी मिक्स फॉर्म में होते हैं, लावा के फॉर्म में होते हैं। और जहाँ से ये क्रस्ट कमजोर रहता है तो वहाँ से लावा बाहर आ जाता है, उसको अपन अर्थक्वेक कहते हैं। तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज इनसाइड द मेंटल पार्ट एंड इट्स रेंज फ्रॉम 30 kilometer to 290 kilometer below the earth surface, and it is the central part, very important. There are rocks are constantly in motion, तो motional part कहते हैं इसको। mantle को कभी कभी motional part भी बोलते हैं। this is the middle part of the earth interior। बाद में थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कोर ऑफ द अर्थ बोलते हैं, एंड इट्स डेप्थ इज फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। ये कोर जो रहता है इसमें हायर टेम्परेचर रहता है, अप टू 10,000 केल्विन तक रहता है टेम्परेचर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ निकेल एंड फेरस। इसलिए इसको बोलते हैं नाइफ बोलते हैं, निकेल एंड फेरस रहता है इसमें दोनों भी। अच्छा, इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है, इसका अपर पार्ट जो रहता है, अपर कोर जो रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में इसलिए रहता है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है तो निकल एंड फेरस ये नहीं क्या मॉल्टन फॉर्म में होता है, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म ऑफ कोर कहते हैं। एंड इनर पार्ट जो है, इनर पार्ट में क्या सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये होता है कोर स्ट्रक्चर होता है। इसका डिस्टेंस जो रहेगा ये 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस रहता है। ऐसे तीन पार्ट है, एग्जाम में बहुत बार आता है 6 मार्क्स के लिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये 6 मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क्स के डायग्राम और ये हो जाएगा 4 मार्क्स का पार्ट हो जाएगा इसमें। इसको 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे टोटल 6 मार्क्स हो जाएगा। एक बार ठीक से देखो, internal structure of earth is divided into mainly 3 parts: crust, mantle and core. Crust is from 0 kilometer to 30 kilometer below the earth surface, and it is divided into 2 layers, Cl and Sima. Cl means silica plus aluminium, सीमा मीन्स सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो सीमा जो मिलता है ये ओशनल क्रस्ट में मिलता है, Cl जो मिलता है ये कंडेंशियल क्रस्ट में मिलता है। कंडेंशियल क्रस्ट की थिकनेस जो है 30 किलोमीटर रहता है, ओशनल क्रस्ट की थिकनेस 5 किलोमीटर के आसपास रहती है। एंड अगर माउंटेन वगैरह है उसकी थिकनेस रहता है 70 किलोमीटर के आसपास रहता है।
बाद में मिडल पार्ट देखा अपन ने, इसको कहते हैं मेंटल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रॉक, सिलिका, मैग्नीज, मेटल्स एक्सेट्रा, दे आर इन ए मॉल्टन फॉर्म। कुछ रॉक्स रहता है उसका भी डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेंटल इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब अर्थक्वेक होता है तो यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो वहां से निकलता है और इरप्ट हो जाता है, उसको अपन अर्थक्वेक बोलते हैं। तो देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, लावा एक्सेट्रा, तो मोशनल पार्ट बोलते हैं मेंटल को। इसकी थिकनेस रहती है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस। एंड बाद में थर्ड लेयर जो देखा अपन ने वो है कोर है। कोर रहता है 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर। हाई प्रेशर लेयर है, हाई टेम्परेचर है एंड हाई डेंस है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है इसकी। इसमें बेसिकली निकेल एंड फेरस से बना रहता है। अपर कोर जो रहता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये जो निकेल एंड फेरस है मॉल्टन फॉर्म में रहता है, इसको लिक्विड कोर बोलते हैं। एंड सेंट्रल पार्ट जो है इसको कहते हैं अपन सॉलिड कोर है। तो दिस इज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो आप लोग इसके नोट जो है मैं गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।